नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे मौका दे रहे हैं आपके साथ जानकारी शेयर करने का। और मैं आपके साथ आगे भी ये संबंध बनाए रखना चाहती हूँ, कायम रखना चाहती हूँ और आपके साथ में ज्योतिष से संबंधित जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहती हूँ। और मेरा प्रयास है कि आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या है तो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि आप मुझे अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं लिख कर भेजिए और मेरी पूरी कोशिश रहे कि मैं किसी भी माध्यम से इस चैनल के माध्यम से कम हर एक एपिसोड में आपकी एक भाग्यशाली जातक की समस्या का समाधान करूं और उसके साथ साथ मैं उनको रेमेडीज़ दूं। तो आज हम बात करते हैं, पहले तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में फेस करते रहते हैं। हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अथक प्रयास करते हैं और हम बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारे को सफलता नहीं मिलती। और जो जीवन की जो सबसे बड़ी प्रमुख समस्या है वो है हमारी आर्थिक समस्या। तो क्यों हमें आर्थिक समस्याओं का परेशानी होती है, क्यों हम आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पाते और हमारी ग्रह दशा भी अनुकूल चल रही होती है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में इतनी रुकावटें आ जाती हैं कि हम आर्थिक परेशानी को झेलते रहते हैं। तो हम कैसे कैसे छोटे उपायों से और राशि के अनुसार हम किस तरह के उपाय करें जिससे कि हमारे जीवन में ये जो परेशानी है ये सॉल्व हो जाए, ये सॉर्ट आउट हो जाए, इसका समाधान हो जाए और हम आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए। तो आर्थिक तंगी से जो लोग गुजर रहे हैं और इस वक्त काफ़ी लोगों के जीवन में जो है आर्थिक परेशानियां चल रही हैं। तो किन छोटे छोटे प्रयासों से, किन छोटे छोटे उपायों से हम इन परेशानियों को दूर कर पाएँ और इन परेशानियों से मुक्ति पाएँ और हम अपने जीवन में खुशहाली लेके आएँ, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि एफ़र्ट्स तो सभी लोग करते हैं पर कभी ना कोई किसी न किसी रुकावट की वजह से ये परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो हम राशियों के हिसाब से ही ये उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से अलग अलग राशियों के लोग क्या क्या छोटे छोटे उपाय करें जिससे कि उनके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाए। इन उपायों को करने के लिए सबसे ज़्यादा हमारे अंदर श्रद्धा भाव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे मन में श्रद्धा है, हम विश्वास से किसी भी चीज़ को करते हैं तो हमें अपार सफलता मिलती है और हम जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आज हम इन्हीं बारे में बात करते हैं, कौन से छोटे ऐसे उपाय हैं जिसमें हमारे को बहुत ज़्यादा श्रम भी नहीं करना पड़े, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। ये अग्नि प्रधान राशि है और अग्नि प्रधान राशि के अंदर इनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इनका स्वभाव ऐसा होता है कि इनके अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है और ये मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद इनको अगर तुरंत रिजल्ट ना मिले तो ये बेचैन और परेशान हो जाते हैं। तो क्या ऐसा उपाय करें कि जिससे इनके जीवन में सफलता आ जाए। तो इनके लिए एक बहुत छोटा सा उपाय है। ये संध्या के समय, शाम के समय एक दीपक बनाएंगे, उसमें तेल डालेंगे और रुई की बत्ती जलाएंगे और उस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर रखेंगे। तो किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो इनके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तेल जो है कि नेगेटिविटी को रिमूव कर देता है और अगर अग्नि जलती है तो वो किसी भी तरह की नकारात्मकता जो है, नकारात्मक जो विचार हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनको घर में प्रवेश करने से रोकता है। ऐसा कई बार हो जाता है कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं, हम बहुत सफल भी हो जाते हैं और कभी हमारे मन में भी ये आता है कि हमारे को शायद किसी की नज़र लग गई है, किसी की टोक लग गई है। ऐसा भी कभी कभी मन में संशय आ जाता है। तो अगर ये उपाय करेंगे तो इनके जीवन की जो है आर्थिक परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इनका मार्ग जो है उज्जवल हो जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर मतलब और ज़्यादा सफलता आप चाहते हैं तो उस तेल के दीपक में आप 2 काली मिर्चें भी डाल सकते हैं जिससे किसी तरह की कोई नेगेटिविटी इनके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इनको कार्यों में सफलता मिलेगी और इनके जो भी रुके हुए काम हैं आर्थिक रूप से ही संपन्न हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के ऊपर।
वृषभ राशि के जो जातक होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत कर सकते हैं। और ये शुक्र प्रधान राशि है, शुक्र प्रधान राशि है। इनके अंदर दिखावे की बहुत बहुत कमी होती है, ये बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करते और जो ये काम करते हैं पूरी तन्मयता से लगन से करते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि इनको भी मेहनत का फल नहीं मिलता। तो इनको मेहनत का फल पाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है। अगर ये करेंगे तो इनको डेफिनेटली इनके प्रयासों से इनको सफलता मिलेगी और इनकी आर्थिक परेशानियां जो हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इनका क्या है कि ये पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाएंगे। पीपल का पेड़ जो है यहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएंगे और वहाँ पर चंदन लगाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद चंदन लगाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी माँ से अपने घर में विराजमान होने के लिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाने के लिए। तो कोई भी ऐसा कारण नहीं बनता कि इनके ऊपर माँ की कृपा ना हो और इनका जीवन जो है समृद्ध ना हो। इसको ये रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं और अगर रेगुलर बेसिस पर करने में इनको परेशानी होती है तो शनिवार इनको ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि का जो है वायु प्रधान राशि है, वायु प्रधान राशि है। इनकी कल्पना शक्ति जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत इमेजिन करते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, थोड़े से जल्दबाज भी होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ भी लेते हैं। और इनके लिए बहुत छोटा सा सिंपल सा उपाय है। क्या है कि इनके अंदर जो है इनके अंदर बचपना बहुत होता है और बुध जो है वो बचपने का ही स्वामी है। तो इनको थोड़े से मैच्योरिटी वाले उपाय चाहिए। तो इनको क्या करना है, किसी भी शुभ मुहूर्त में बरगद के पेड़ के 5 फल लेकर आएंगे। 5 फल लेकर आने के बाद क्या करेंगे, उनके ऊपर लाल चंदन लगाएंगे और लाल वस्त्र में बांध कर और कुछ सिक्कों के साथ अगर ये अपने धन स्थान में रखेंगे और अगर ये बिज़नेस करते हैं तो अपने गले में जहाँ पर ये कैश रखते हैं, आजकल तो कैश का नहीं है परंतु चेकबुक वगैरह भी जहाँ पर रखते हैं, जहाँ पर इनकी ये चीज़ें हों तो वहाँ पर इसको रखेंगे तो इनकी आर्थिक परेशानियाँ दूर होने लग जाएंगी और इनका जो है व्यापार जो है आगे बढ़ेगा और इनको धन की, संपत्ति की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातकों के लिए कर्क राशि जो है जल प्रधान राशि है और इसका स्वामी जो है चंद्रमा है। अब इनके जीवन में उतार चढ़ाव रहते ही रहते हैं, कभी एकदम बूम पर बहुत ऊंचे उठ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इनके जीवन में डाउनफॉल भी आ जाता है, कभी परेशानियां भी होती हैं, परंतु इनके अंदर हिम्मत बहुत होती है, दोबारा से ये फिर ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनको क्या करना है कि शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार का दिन ये डिसाइड कर लें, शनिवार को एक 5 मुखी दीपक बनाएंगे। 5 मुखी दीपक बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, हम 4 मुखी दीपक खरीद लें। 4 मुखी अगर दीपक मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो हम आटे का दीपक बना लें जिसके 4 तरफ मुख बने हुए हों। तो 2 बत्ती इस तरह से लगाएं क्रॉस करते हुए और 1 बत्ती बीच में लगाएंगे तो वो 5 मुखी दीपक बन जाएगा। इसको पीपल के पेड़ के नीचे जला कर आएंगे तो इनके जीवन में अपार सफलता आने की मुझे पूरी उम्मीद है। बस श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा से ये उपाय उसको नियमित करेंगे तो इनकी आर्थिक परेशानियां जो हैं वो समय के हिसाब से दूर हो जाएंगी और इनके जीवन में स्टेमिना आ जाएगा, स्ट्रांगनेस आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातक जो हैं इनके बारे में मैं सबसे पहले बता दूं कि इनका जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य हमेशा देना जानता है, कभी किसी से लेना नहीं जानता, परंतु इनके लिए भी तो ज़रूरी है, इनको भी तो किसी से इनके मन में भी तो डिज़ायर होती होगी, हमेशा तो नहीं, अपने परिवार के लिए तो इनको ज़रूरत होती है और ये आर्थिक रूप से इतने लालची नहीं होते, इनको सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा का होता है। परंतु जब प्रतिष्ठा मिल जाती है लोगों के लिए करते रहते हैं और इनके ऊपर अगर कोई परेशानी आए और इनके साथ में कोई ना खड़ा हो तो ये बहुत दुखी और उदास हो जाते हैं। तो इनके जीवन में भी धन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे ऐश्वर्य वाला जो जीवन ये यापन करना चाहते हैं उसको ये धन से ही पूरा कर सकते हैं। इनको क्या करना है कि ये 5 पीली कौड़ियों को लेंगे। 5 पीली कौड़ियाँ किसी भी दुकान पर आपको इजीली मिल जाएंगी, जहाँ पर जड़ी बूटियों का सामान मिलता है, कहीं से भी आपको ये इजीली मिल सकती हैं।
तो 5 पीली कौड़ियों को किसी भी शुभ मुहूर्त में हल्दी के घोल में, हल्दी का घोल बनाएंगे, उस हल्दी को गंगा जल में घोलेंगे और उसका थिक पेस्ट बनाएंगे और उसके अंदर पीली 5 पीली कौड़ियों को इसके घोल में मिला देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। उस मिलाने के बाद इनको पीले वस्त्र में बांधकर पूजा के स्थान में रखना है और पीले वस्त्र में बांधने के बाद इनको लक्ष्मी जी का आवाहन करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर में स्थायी निवास बनाएं, तो इनके जीवन में खुशहाली आएगी, धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में आ जाएगा, इनकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के ऊपर। कन्या राशि जो है एक कुंवारी कन्या है और इसका जो स्वामी है वो बुध है, बहुत क्रिएटिव है, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कन्या राशि के जातक भी हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु आर्थिक समृद्धि तो इनको भी चाहिए, धन संपत्ति इनको भी चाहिए। अगर किसी वजह से इनके जीवन में ये परेशानी बन रही है तो इनको एक बहुत ही सिंपल सा उपाय करना है, बहुत छोटा सा उपाय है इनके लिए कि ये 2 कमल गट्टे लेंगे। 2 कमल गट्टे कमल के फूल के बीज होते हैं और इसीलिए किसी भी जड़ी बूटी की दुकान से या पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएंगे। उनको लेकर आपको लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर उनको लक्ष्मी माता को भेंट करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप हमारे घर पर चलिए, हमारे निवास पर चलिए, हमारे कार्यस्थल पर चलिए और हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। श्रद्धा से किया हुआ उपाय इन्हें अपार धन संपत्ति देगा। अब हम आ जाते हैं तुला राशि के जातकों के ऊपर। तुला राशि जो है, तुला राशि का स्वामी जो है वो शुक्र है और शुक्र के लोग जो होते हैं बहुत क्रिएटिव होते हैं और इनकी डिज़ायर्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। इनको पूरी लग्जरीज चाहिए, पूरी लग्जरीज वाली लाइफ चाहिए और वो लग्जरीज वाली लाइफ कैसे पूरी लग्जरीज कैसे पूरी करेंगे? धन संपत्ति के लिए। तो धन संपत्ति के मामले में थोड़े से लापरवाह होते हैं, परंतु इनको भी अपना बैंक बैलेंस और कैश संभाल के रखना चाहिए। उसके लिए इनके लिए बहुत ही सिंपल और छोटा सा उपाय है। इनको क्या करना है, किसी भी शुक्र पुष्य नक्षत्र में, यानी कि शुक्रवार को अगर पुष्य नक्षत्र हो, और अभी ये जो शुक्र पुष्य नक्षत्र आ रहा है ये 7 नवंबर को शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र है, इस दिन पे ये उपाय कर सकते हैं। इनको 5 नारियल लेने हैं और 5 नारियल लेके लक्ष्मी माता के मंदिर में जाके चढ़ाने हैं और उन नारियलों को वापस ले आएँ और 4 नारियलों को किसी भी एक करके किसी भी गरीब को देंगे, उसके साथ में कुछ दक्षिणा देंगे और 4 नारियल देने के बाद 1 नारियल जो है उसे अपने घर पर ले आएंगे और अपने धर्म स्थान पर जहाँ पर भी आपने मंदिर बनाया हुआ है वहाँ पर रखेंगे और लक्ष्मी जी से स्थायी निवास की प्रार्थना करेंगे। तो आपकी जो आर्थिक परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, आपके जीवन में खुशहालियाँ आएंगी, धन संपत्ति आपको प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। क्या है कि वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है और ये लोग जो हैं अपने ही माया जाल में उलझे रहते हैं, अपने ही इर्द गिर्द उलझे रहते हैं। इनके लिए बहुत ही सरल और सिंपल उपाय है कि इनको क्या करना है कि ये किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, विष्णु लक्ष्मी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ से उनसे अपने घर में स्थायी निवास के लिए प्रार्थना करेंगे और वहाँ से एक जल का लोटा भर के ले आएंगे। अपने घर से पात्र ले जाते हैं, किसी भी पात्र में जल लेकर आइए, उसे पीपल पर चढ़ाइए, वहाँ से प्रार्थना कीजिए कि मेरी जो आर्थिक परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए, मेरे घर में धन संपत्ति अत्यधिक मात्रा में आती रहे और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो इनके जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं धनु राशि के जातकों पर। ये बृहस्पति का इनका स्वामी होता है और ये गुरु प्रधान होते हैं। इनका भी टारगेट तो बहुत ऊंचा होता है, परंतु इनको क्या चाहिए कि इनको जीवन में मान सम्मान भी बहुत चाहिए और अगर ये एक बार साध लें तो किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। ये भी क्या करेंगे कि पीली कौड़ियों को पीले वस्त्र में बांधकर अपने धन स्थान में, जहाँ पर भी ये धन रखते हैं, कैश रखते हैं, वहाँ पर रखेंगे, नियमित उसकी पूजा करेंगे, तो इनके घर में धन का आवागमन बना रहेगा, धन की किसी तरह से इनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं शनि के, मकर राशि के लोगों का, जिनका स्वामी है शनि, और इनको क्या करना है
कि शाम के समय पर, शनिवार को शाम के समय पर आटे का दीपक बनाना है और के दीपक, सरसों के तेल का आटे का दीपक बनाना है और उसको पीपल के वृक्ष के नीचे जला के आना है और वहाँ पर प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो परेशानियाँ आई हैं, जो आर्थिक परेशानियां चल रही हैं वो समाप्त हो और मेरे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो। तो इनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास ज़रूर होगा। मन में श्रद्धा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों को क्या करना है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का संयुक्त रूप से पूजा करनी है और जहाँ पर भी ये पूजा करें, एक बार शनिवार या शुक्रवार को ये पूजा कर सकते हैं। दोनों दिन शुभ हैं पूजा के लिए, उस दिन ही पूजा करें और अगर रात्रि भर जागरण करें और माता का भजन करें, उनके नाम को जपें, तो इनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। क्योंकि ये देना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, देने के लिए इनके पास प्रचुर मात्रा में होना भी चाहिए। तो इसके लिए इनको ये उपाय कर लेना चाहिए जिससे इनके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। अब हम आ जाते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के जातकों के क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। कहीं से भी ये काली हल्दी खरीदेंगे, ये भी आपको जड़ी बूटियों की दुकान से मिल जाएगी। उसको यथावत पूजा करेंगे, पीले वस्त्र में बांध कर अपने धन के स्थान पर रखेंगे, तो आपके पास जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो उपाय हैं बहुत छोटे छोटे से हैं, सिंपल से उपाय हैं। इनके द्वारा आप अपार धन संपत्ति पा सकते हैं। आज हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं आज के प्रश्न के ऊपर। मेरे पास एक प्रश्न आया था, एक जातिका को अपने हस्बैंड के स्वास्थ्य के बारे में जानने की इच्छा थी। उनका स्वास्थ्य है जो थोड़ा सा नरम चल रहा था, तो उनके लिए मैं बताती हूँ कि उनके हस्बैंड की मेष लगन की कुंडली है। चंद्रमा उनके द्वादश स्थान में केतु के साथ में विराजमान है और इस वक्त मंगल भी उनके द्वादश स्थान से विचरण कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि इनके थर्ड हाउस पर आ रही है। तो इनको थोड़ी सी एलर्जी की समस्या चल रही है और थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि बृहस्पति इनके सप्तम भाव में विराजमान है, तो इनको सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, परंतु कुछ परिस्थितियों की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से अपने अंदर सिमट के रह गए हैं। इनका नेटवर्क जो है वो कमज़ोर हो गया है, लोगों से मिलना जुलना कम हो गया है। तो इनका जो है स्वास्थ्य जो है वो दिवाली के आसपास से ठीक होना शुरू हो जाएगा। 14 नवंबर के बाद से ग्रह जो हैं इनके अनुकूल परिणाम देंगे। उपाय के लिए इनको सिर्फ 2 छोटे छोटे से उपाय करने हैं। एक तो किसी भी धर्म स्थान में काली उड़द की दाल और चने की दाल 1-1 किलो की मात्रा में दान कर दें और उसके साथ साथ कोई भी ऐसा काम करें, इनका हस्बैंड जो है वो दोस्तों के साथ ऑक्यूपाई हो जाए। इस वक्त कुछ लोग तो निकलना शुरू हो गए हैं, परंतु इनको जो है थोड़े से एलर्जी की परेशानी है। तो इसके लिए क्या करें कि ये लोगों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर बात करते रहेंगे और बात करने का समय ऐसा रखें जैसे कि टी टाइम का होता है दोस्तों के साथ, दोस्त भी उस टाइम पर चाय पी रहे हैं, तुम भी चाय पी रहे हो, कोई भी ऐसा बना लें कि चलो हम साथ में चाय शेयर कर रहे हैं। तो उनका जो स्वास्थ्य है जो अनुकूल होने लगेगा और इनको लगेगा कि अपने दोस्तों के साथ है और इनके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आने शुरू हो जाएगी। चाय पीते पीते जैसे गपशप मारते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, तो इनको स्वास्थ्य लाभ होगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपको सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब